हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी क्लास है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस अगर फ्रीली हैंगिंग है तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई है, फ्रीली हैंगिंग है या फिर मान लो स्टेबल है, कोई भी कंडीशन हो तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे और फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए बी है करंट कैरिंग कंडक्टर। ए बी क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई मेटेलिक रोड है जिसको अपने किससे यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मेटेलिक रोड को किससे कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो अकॉर्डिंग बैटरी से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। किसमें फ्लो हो जाएगा? आपकी इस ए बी मेटेलिक जो आपकी रोड है उसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है। आपकी मेटेलिक जो रोड है ए बी, इसको अपने स्टैंड किसके स्टैंड के सपोर्ट से इसको फ्रीली हैंगिंग कर रखा है। स्टैंड के सपोर्ट, ये अपना ये क्या हो गया? स्टैंड हो गया। सेकेंडरी सी शेप, ये जो आपकी मैग्नेट आपको मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट करी है, इसकी शेप क्या है? सी शेप की मैग्नेट अपने इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैग्नेट के कारण यहाँ पर सराउंडिंग क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपकी जो एक करंट कैरिंग रोड ए बी है, किसमें हैंगिंग है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो देखो, जब ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर अपने सामने कर रहे हैं तो अपने क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं? अगर आप प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर सकते हैं तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि अपन कहेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड कि that the road is displaced towards the left। ठीक है। मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपकी रोड एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगी। ठीक है। अब ये तो अकॉर्डिंग टू करंट डायरेक्शन में आपको कह रहा हूं किस साइड में ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रही है? लेफ्ट साइड में। अगर अपन करंट को रिवर्स करते हैं भाई, जैसे इसमें करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो इस कंडीशन में तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी रोड है उसकी ये किस साइड में डिस्प्लेस्ड होगी? लेफ्ट साइड में। अगर करंट की डायरेक्शन आप अपोजिट करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज करते हैं, तो ये किस साइड में हो जाएगी? राइट साइड में। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स के कारण वो क्या हो जाती है? आपकी पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से आप उसमें कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्रिएट के कारण वो लेफ्ट या राइट किस साइड में उसकी मूवमेंट होगी वो डिपेंड करेगा अपनी करंट की डायरेक्शन पे। अगर अपन करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो उसका मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये चीज है, यहां पर ये चीज क्लियर है। ठीक है ना। तो यहां पर अपने को इस चीज को देखना है कि अगर इसको अगर अपन अकॉर्डिंग टू मतलब लैंग्वेज अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं कि इट इज ऑब्जर्व्ड द रोड कौन सी है? करंट कैरिंग रोड। द रोड इज डिस्प्लेस्ड टूवार्ड्स द लेफ्ट। अभी तो जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, टूवार्ड्स लेफ्ट। ठीक है। मतलब सेंस क्या हुआ कि करंट फ्लो है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो आपकी मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण आपकी जो करंट कैरिंग कंडक्टर की जो रोड है, मेटेलिक रोड है, उसमें डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं द रोड गेट्स डिस्प्लेस्ड, कि इसने एक मूवमेंट ले लेनी है, अपनी इनिशियल पोजीशन से चेंज हो जाना है। ठीक है। डिस्प्लेस्ड। ठीक है। ये मोस्ट है कि आपकी करंट कैरिंग रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा तो रोड गेट्स डिस्प्लेस्ड, रोड के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट। सेकेंडरी में कह रहा हूं कि अगर इफ द डायरेक्शन इज द रिवर्स ऑफ करंट, अगर अपन करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो रोड का जो डिस्प्लेसमेंट आपका जो मान लो लेफ्ट या राइट कोई भी कंडीशन में हुआ वो भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ current, reverse the direction of current flowing
through the road, and observe, इस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ its displacement, observed the direction of its displacement, it is the now the displacement its is now, its is या it is, sorry it's नहीं, it is now towards the right, ठीक है। मतलब सेंस क्या हुआ, ये अपन हमने करें कि रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि अपन करेंगे अगर करंट डायरेक्शन को अपन रिवर्स कर दें जो फ्लो हो रही है थ्रू, तो द रोड एंड भाई अपन रोड के अंदर करंट की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दें तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वी ऑब्जर्व दैट कि जो आपकी रोड है उसका डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में। पहले कौन सी डायरेक्शन में था, लेफ्ट में, अब किस में हो जाएगा, राइट में। तो यहां से एकदम क्लियर है कि अगर जब भी अपन करंट कैरिंग वायर है या कोई मेटल है उसके अंदर अगर अपन करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडीशन में और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा जो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो ये चीज अपने एक्सपेरिमेंटली यहां पर प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और है कि जो आपकी करंट कैरिंग जो रोड है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन कह रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता। सेकेंडरी अपन यहाँ पर ये चीज भी है कि अगर अपन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे भाई अभी डायग्राम में अपन देखो एन और एस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटर होती है एन टू एस और इंटरनल होती है एस टू एन। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में आपको मैंने बताया कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की अगर अपन बात करें तो आउटर कोई भी मैग्नेट हो उसका आउटर डायरेक्शन क्या होगी, एन टू एस और इंटरनल क्या होगा, एस टू एन। अगर मान लो जैसे ये अभी मैग्नेट स्टेबल है, इसकी पोजीशन एन और एस है, इसको अगर आप रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब ये इस साइड में आपका एन पोल हो जाए, इस साइड में क्या हो जाए, एस पोल हो जाए, तो उस कंडीशन में आपकी जो ये मेटलिक रोड है उसका भी डिस्प्लेसमेंट पहले से अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि जो मतलब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक साथ है तो उन पे फोर्स अप्लाई हुआ। अब अपन इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन अपन डायरेक्शन कैलकुलेट करना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो कि आपके जो रोड का डिस्प्लेसमेंट है वो रिवर्स हो जाएगा या अपोजिट हो जाएगा जब अपन करंट की वैल्यू रिवर्स कर देंगे, ठीक है। और सेकेंडरी मैंने कहा कि करंट के अलावा अगर आप इसकी मैग्नेट की को भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी अगर आप चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके इस पे अप्लाई जो फोर्स है वो रिवर्स हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है इसको जो जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया उसका नाम था फ्लेमिंग और उनका रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। इसको एक्सप्लेन करें। अब देखो फ्लेमिंग ने जो लेफ्ट हैंड रूल दिया तो यहां पर देखो फिजिकल क्वांटिटी कौन हो गई, करंट फर्स्ट, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और थर्ड कौन हो गया, फोर्स या आपकी जो करंट कैरिंग रोड है उसका मोशन। फोर्स या मोशन सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो लेफ्ट हैंड है उसके अंदर आप अपना इस लेफ्ट हैंड को के एक तो आपको किसको यूज करना है, थंब को, एक को यूज करना है फर्स्ट फिंगर को, सेकंड यूज करना है सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर है, इसको यूज करना है। इनको कहा है कि इस आप इनको स्प्रेड कीजिए और स्प्रेड ऐसे करें कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, कि तीनों आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस टाइप से। तो उसने कहा कि भाई फ्लेमिंग ने कहा कि आप लेफ्ट हैंड की जो थंब है, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर है, इनको म्यूचुअली स्प्रेड मतलब ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर हो। तो अपने परपेंडिकुलर कर लिया। तो उस कंडीशन में आपने कहा कि फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग
कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर है इसकी डायरेक्शन हमेशा किस में होनी चाहिए, फर्स्ट फिंगर की फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फर्स्ट डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन हो, और मिडिल फिंगर की डायरेक्शन किस में होनी चाहिए, हमेशा करंट में। तो आप जब आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में ये दोनों फिंगर आप अगर इनकी डायरेक्शन नोटिस कर देंगे तो आपका जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन। सेंस क्या हुआ, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर इसको लैंग्वेज में अगर अपन लिखें तो क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि स्ट्रेट द थंब फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर भी बोलते हैं इसको, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, आपकी लेफ्ट हैंड की क्या लेना है, थंब लेना है, फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर, और अपने सीखने क्या करें, मिडिल फिंगर। ठीक है, लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली भाई मैंने कहा तीनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अपने कहते दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज आएगी, आप तीनों को आपके क्या है, आप हाथ को स्प्रेड करें, लेफ्ट हैंड को या स्ट्रेच करें, जिसमें थंब फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर है और मिडिल फिंगर है, ये क्या होनी चाहिए, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फर्स्ट बात तो ये होगी। ठीक है, अब क्या करें, अपन कौन सा की फिंगर है या थंब है वो कौन किसकी डायरेक्शन में, तो अपन कहेंगे if the first finger points the direction of किसमें होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, points in the direction of magnetic field। ठीक है ना, कि इसकी डायरेक्शन किस में होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। एंड मिडिल फिंगर एंड द सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर एंड द सेकंड फिंगर किस में होनी चाहिए, आपकी सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ऐसा है, ये डायरेक्शन किस में है, करंट में है, तो अपन क्या कहेंगे उस कंडीशन में, देन दे थंब will point in the direction of motion या force, डायरेक्शन ऑफ मोशन या और क्या आपने अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। उसके अकॉर्डिंग अपने क्लियर कि आपके लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए। देखो, आपको थ्योरी आपको ज्यादा रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको माइंड में क्लियर है तो आप इजीली आप खुद भी राइट कर सकते हैं, आपको सेम रिमेंबर करना है। ठीक है, हमने कहा लेफ्ट हैंड को आप स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच करें तो फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, फर्स्ट बात। ठीक है, उस कंडीशन में आपको मैंने कहा कि आपका क्या होगा कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है ये किस में होनी चाहिए, आपकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होगी। तो नॉर्मल सी बात है, आपका थंब वो किसको प्रेजेंट करेगा, आपकी मेटेलिक रोड की मोशन या अपन कह सकते हैं और उसके ऊपर जो अप्लाई फोर्स है उसको डायरेक्शन करेगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का। अगर आपके जैसे अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपको राइट करना है तो आपको सेम लिखना है, और सेकेंडरी कहीं अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो भी आपको करना पड़ेगा। तो आज अपनी क्लास में क्या रहा कि अपने कहा कि कोई भी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है
ठीक है, किसमें मैग्नेटिक फील्ड में है प्रेजेंट, तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स की डायरेक्शन अपन किससे कैलकुलेट करते हैं, इसके फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, फर्स्ट बात। फिर हमने कहा कि इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसके कारण आपकी जो मैग्नेटिक रोड है या करंट कैरिंग कंडक्टर है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, फर्स्ट बात तो मतलब इनिशियल पोजीशन से वो चेंज होगा। सेकेंडरी हमने कहा कि अगर करंट की डायरेक्शन अपन रिवर्स कर दें तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। सेंस क्या होगा, अगर फर्स्टली वो लेफ्ट साइड में मूवमेंट है तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा, राइट साइड में मूवमेंट हो जाएगा। फर्स्ट तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने के कारण उसकी मूवमेंट चेंज होगी। सेकेंडरी मैंने आपको बताया कि आप करंट के अलावा भी एक चेंज और कर सकते हैं। मैंने कहा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे मैंने कहा भाई ये N to S है, इसकी बजाय इधर N हो जाए, इधर क्या हो जाए, S हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो मैग्नेटिक रोड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, या रोड की जरूरत नहीं है, आप कोई वायर भी यूज कर सकते हैं, वो वायर है तो उस पे जो पहले का मूवमेंट था या उसमें जो पहले का डिस्प्लेसमेंट था वो उसका भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब किस पे बेस्ड होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर भी उस पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होने पर भी उस पे अप्लाई फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में दोबारा रिमेंबर करा दूं कि आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड को किस टाइप से स्ट्रेच करना है कि फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और सेकंड फिंगर है वो किस में होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। तो आपका थंब कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, फोर्स। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। तो अपने हाथ के अनुसार अपन देखें हैंड में फर्स्ट कौन होता है, थंब, फिर फर्स्ट फिंगर, फिर मिडिल फिंगर। तो अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको FBI कौन है, यूएसए की इंटेलिजेंसी एजेंसी एग्नी है, तो आपको रिमेंबर रखना हो तो FBI मतलब यूएसए की इंटेलिजेंसी। तो FBI रहेगा तो आपको क्लियरली रहेगा कि थंब फोर्स, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और आपकी ये मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन। इसके अकॉर्डिंग आप इसको रिमेंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।